चलिए फ्रेंड्स, तो ये हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसा कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें आपको टेंस के 3 भेद होते हैं और एक भेद के 4 भेद होते हैं। मतलब तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं, ये हमने पढ़ा दिया है। अभी हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा रहे हैं। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? देखिए भाई, हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं, कैमरा है नहीं, हमारे पास स्टैंड है नहीं, बोर्ड बड़ा है नहीं, सब छोटा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत उठाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप पढ़ रहे हैं हमारे जिस चैनल पे है, आप मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि सब कहता है यूट्यूब पे कि कंटेंट अच्छा डालो, ये करो वो करो, भैया मेरे पास जो व्यवस्था है उसी में हम खुश हैं। हमको एडिट करने भी नहीं आता है, जैसे तैसे एडिट करके हम भेज रहे हैं। हम सीख रहे हैं एडिट करने का, सीख जाएंगे जब हमारे पास व्यवस्था होगी तो फिर आपका फ्रेश वीडियो मिलेगा। कहते हैं ना कि गरीबी वो कम वक्त है जो उम्र का भी लिहाज नहीं रखता है, उसी से जूझ रहे हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। चलिए पहले इसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझते हैं। इस ट्रांसलेशन के नाम इस टेंस के नाम ट्रांसलेशन में अगर आप देखेंगे तो इसको मिलेगा सिंपल इंडेफिनिट टेंस। क्या मिलेगा? सिंपल, ये मिलेगा ट्रांसलेशन में। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि इससे पहले जो आपको वीडियो में पढ़ा है, तीनों टेंसों की पहचान। है हो को प्रेजेंट मानो, याई अथवा थाथेथी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर का कर करो टेंस पर विजय प्राप्त। उसी तरह से यहाँ पर आपको हम पहचान बताएंगे। हिंदी में है, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान। पहचान कहने का क्या मतलब? देखिए हम पहचान बताएं। पहचान कहने का मतलब कि जैसे कि हम हैं तो आप हमारा परिचय जानते हैं ना कि सुबोध सर है, यहाँ के हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, चाहे वो ऐसे है, ये हमारी पहचान। आपकी भी अपनी अपनी पहचान होगी ना कि आप क्या है, नहीं है, कैसे। देखो ये बहुत मतलब क्या बोले कि इतना टाइमिंग ख़राब चलता है अभी जिसका कोई हद नहीं। इसके बारे में हम स्पेशली चर्चा करेंगे अलग से। अभी हम टेंस समझते हैं। तो पहचान का मतलब होता है कि ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस क्या है और ये टेंस क्या है। गुड्डू बोल रहा है कि हाँ सर, आप जैसे कि हाँ ठीक है सर, इसी में मेहनत कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत कीजिएगा। अब हमारे पास जो व्यवस्था है उसी में ना देंगे। कहाँ से डिजिटल बोर्ड लिया है और डिजिटल कैमरा लिया है भैया? 7,000 के मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, समझिए ध्यान से। पहचान देखिए, जिस वाक्य के बाद, अब यहाँ पर हम बोले वाक्य के बाद, हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे भी बोल देते थे सर को कि जिस क्रिया के अंत में या जिस वाक्य के अंत में। यहाँ जिस वाक्य के बाद कहने का मतलब आप वाक्य नहीं बनाते। मैं पढ़ता हूँ, एक वाक्य हो गया, तो वाक्य अंत में क्या हुआ? ता हूँ। तो वही जिस वाक्य के बाद, ध्यान से समझिए जिसको, जिस वाक्य के बाद ता है, जिस वाक्य के बाद क्या है? ता है, ती है, ते है। जिस वाक्य के बाद ता है, ती है, ते है, लगा रहे तो समझना। देखिए ये समझना चाहिए कि ये वाला और ये वाला, ये में है, ऐसे आगे कुछ नहीं है, समझना। देखिए जिस वाक्य के बाद ता है, ती है, ते है, लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है। कहने का मतलब जो वाक्य बनाते हैं उसमें कोई क्रिया हुआ हो, मतलब कोई काम हुआ हो, किसी चीज़ का गुण नहीं। जैसे बर्फ ठंडा होता है, मैं पढ़ सकता हूँ, ये क्षमता उमता की बात नहीं, क्रिया हुआ हो। जिस वाक्य में क्रिया मतलब कोई काम हुआ हो, मैं पढ़ता हूँ, तुम जाते हो, वह टहलती है, वे लोग खाते हैं, राम दौड़ता है, श्याम खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, हम जगते हैं, ऐसे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे तो आप समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। ट्रांसलेशन बनाने का रूल जो है, इसमें आपको हम नियम लिखे हैं। ये रहा नियम। क्या रहा? नियम। ध्यान से समझिए। कहा कर्ता, क्या कहा? कर्ता। देखो इससे पहले जो वीडियो बनाए कर्ता को क्या कहते हैं समझा चुके हैं। पहले कर्ता प्लस मुख्य क्रिया के पहला रूप, मुख्य क्रिया के पहला रूप प्लस कर्म प्लस शेष। नियम है कर्ता प्लस मुख्य क्रिया के पहला रूप प्लस कर्म प्लस शेष। इसके बाद है नोट, मतलब इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, ये मुख्य क्रिया का जो पहला रूप बोल रहे हैं बाबू, आप ट्रांसलेशन में V1, V2, V3, V4 और V5 पढ़ते हैं।
यहाँ पर हम मुख्य क्रिया इसी को बोलते हैं, जैसे कि गो हो गया, दूसरा रूप बेंट हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन में रहता है। तीसरा रूप गॉन हो जाएगा, चौथा रूप गोइंग हो जाएगा, और पांचवा रूप गोज हो जाएगा। पांचवा रूप गोज, ये मुख्य क्रिया है ना, तो ये मुख्य क्रिया के पहला रूप। अंग्रेजी में रहता तो दूसरा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट मतलब शेष। हिंदी में लिखे हैं कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस शेष, मतलब कर्ता मुख्य क्रिया कर्म क्या होता है हम समझा चुके हैं। नोट समझिए, नोट इसलिए आपको बनाया गया है कि क्योंकि क्लियरिफाई वाक में, नोट में देखिए कहा वाक की कर्ता, कहा वाक की कर्ता। वाक की कर्ता कहने का क्या मतलब, जो वाक का सब्जेक्ट होगा ना कर्ता शुरुआती जो काम करेगा वो वाक की कर्ता ही सी इट या एक नाम हो, तो वाक की कर्ता ही सी इट एक नाम हो तो मुख्य क्रिया के अंत में एस अथवा ईएस लगाए जाते हैं। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, नोट वाक की कर्ता अगर ही सी इट एक नाम हो रहेगा ना तो उसको मुख्य क्रिया मतलब पढ़ना लिखना खाना उठना बैठना जाना हंसना बोलना, ये सब मुख्य क्रिया है। इसके अंत में ना एस और ईएस जोड़ दीजिए, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट ही होगा सी होगा इट होगा या एक नाम होगा तब जोड़ेंगे, नहीं तो आई इट्स नहीं लगा देंगे। आजकल के बच्चा पढ़ाते हैं बहुआ बनाओ ट्रांसलेशन, मैं खाता हूँ तो आई इट्स बना देता है, तुम जाती हो गोज लिख देता है, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन लिख देता है। भैया हम तो बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में और इम्प्रूव बहुत मेहनत से किए हैं और यहाँ तक आए हैं, आप भी मेहनत कीजिए समझ जाइए। अब गांव के बच्चे मतलब अंग्रेजी नहीं आता, स्पेशली इंग्लिश के क्लास जान जाएगा, बनाएगा आई गोज टू मार्केट, यू गो टू स्कूल, यू गोज टू स्कूल, ही गो टू प्ले द क्रिकेट, ऐसे बना देगा। अरे भैया आप सीखिए समझिए, दिक्कत होता है भाई, इतना दिक्कत हुआ है ना हमको, तो हम ही जानते हैं कितना मेरा बोरिंग माइंड था। आज आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं ना, यही बहुत है मेरे लिए, साफ बोरिंग माइंड, बहुत मेहनत किए भैया खुद पे तब जाके इतना हुआ है। सोचिए बहुत, इसके बारे में तो हम चर्चा करवे करेंगे। समझिए पहले, अब कुछ नियम को समझाते हैं। जैसे पहला टेंस, टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नियम देखिए, रूल मतलब हम लिखे हैं नियम, हम क्या लिखे हैं नियम। नियम में लिखे हैं कर्ता प्लस मुख्य क्रिया के पहला रूप प्लस कर्म, पहला रूप प्लस कर्म। भाई मेरा हालत ऐसा था ना कि ये जो हिंदी लिख रहे हैं ना आपको कर्म प्लस शेष, ये सब वो तो छोड़ो, हाथ कांपता था जब छोटा थे, मतलब 3-4 में थे, तीसरा चौथा पांचवा में, तो उस समय क्या ना, अब खिचड़ी मिलता है सरकारी स्कूल में, खिचड़ी। तो हम छोटा थे ना तो वहाँ स्कूल जाया करते थे, तो उस टाइम में खिचड़ी नहीं मिलती थी, दाल चावल गेहूँ मिलता था। तो वहाँ पे सर लोग बुलाते थे ना रजिस्टर में साइन करने के लिए, आप अनाज लेते हैं तो साइन नहीं करता है, ठाकुर अंगूठे लगवा लो सबको, वही बात। तो साइन करने के लिए तो हाथ इस तरह से कांपता था, इस तरह से, इस तरह से। आज हम लिख रहे हैं ना, ये हमको वरदान में मिला हुआ है, समझिए। अब यहाँ पर आपको हम नियम लिख दिए, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस प्लस कर्म प्लस शेष। अब हम इसको अंग्रेजी में करेंगे रूल। ये मत समझिए कि हिंदी पढ़ा रहे तो इंग्लिश नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग तुरंत ना लेकिन निकालने लगते। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में से एक, V5 में से एक, में से ओ भैया कथी कर रहा है, में से एक प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट मतलब शेष। भैया बिहार बोर्ड के बचवा वाला इतना ना समझबो का हो। देखिए
सब्जेक्ट प्लस V1 V5 में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस एस। हम टेंस में क्या लिखे हुए थे? कर्ता प्लस मुख्य क्रिया के पहला रूप प्लस कर्म प्लस एस लिखे हैं। यहाँ क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट। कर्ता का अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है। V1 V5 मतलब मुख्य क्रिया का पहला रूप। V1 V5 इसमें नहीं लिखे क्योंकि नोट लिखे हैं नीचे। वाक्य करता ही सीट एक नाम रहेगा तो V5 लगाइएगा, ही सीट एक नाम न रहेगा तो V1 लगाइएगा। यहाँ V1 V5 में से एक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस। अब तो कोई डाउट ना होगा। अब कहिएगा सर V1 V5 क्या? अब हम कहेंगे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसको बनाना है। एक साधारण है, सिंपल ट्रांसलेशन है, मैं जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ का आई गोज बनेगा। मैं जाता हूँ तो आज वो नियम के अनुसार कर्ता हो गया आई, अब मुख्य क्रिया जाना, कर्म तो इसमें है नहीं, कर्म इसमें है नहीं, कर्ता हो गया, मुख्य क्रिया हुआ हेल्पिंग वर्ब है पहचानने के लिए। क्योंकि अब समझिए मैं जाता हूँ, आई हो गया, आई का गो मुख्य क्रिया का पहला रूप। समझिए मुख्य क्रिया जो हम बोलते हैं ये V1 V2 V3 V4 और V5 होता है। ध्यान से समझिए। अगर जाना के गो होगा तो दूसरा रूप वेंट होगा, WENT वेंट। तीसरा रूप गॉन होगा, चौथा रूप गोइंग होगा और पांचवा रूप गोज होगा। ये देखिए, हम कहें यहाँ पर लिखिएगा, मान लीजिए वह जाती है, ध्यान से समझिए, वह जाती है, ये बात को लिखिए। तो कर्ता हो गया, जाना मुख्य क्रिया हो गया, वह जाती है मतलब सी। अब एगो बात बताइए, सी जो लिखे हैं तो जाना के क्या है? यहाँ गो लिखेंगे, गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। ये ES जोड़ देंगे, 2 अक्षर वाला है तो ES जोड़ के 4 अक्षर वाला बना देते हैं। और वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। यहाँ वह विद्यालय जाती है क्या बनाएंगे? सी। गोज मतलब कर्ता मुख्य क्रिया का पहला रूप, ही सी है इसलिए ES लगा दिए। कर्म टू SCHOOL, विशेष नहीं दिया है तो विशेष नहीं बनाएंगे। इसका रिवाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आराम से करा देंगे। हमको समझाना था, यहाँ हम समझा दिए। अभी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये समझिए, हम यहाँ पर खड़े हैं वही बहुत है। मेरे पास मेंटली फिजिकली इतनी परेशानी है, सबसे ज़्यादा तो मेंटली परेशानी है। हम मेंटली डिस्टर्ब है, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है मेंटली कि अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा रहता तो पागल हो जाता। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, आसान नहीं है, इसके बारे में बताएंगे। आज 13 तारीख है, हम आपको जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसा मेरा जीवनी रहा, कैसे हमने यहाँ तक आया, क्या किए, टोटल चीज़ बताएंगे। अभी जिस कंडीशन में पढ़ा रही हैं सब इतनी हेवी मेंटली डिस्टर्ब, इतनी हेवी जिसकी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। चलिए दोस्तों, हम आशा करते फिर भी आपको ये समझ में आ गया होगा और हम बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। देखिए, कहा जाता है कि किसी लाचारी के साथ कोई भी व्यक्ति जुड़े नहीं रह सकता है क्योंकि उसको खुद भारी लगने लगता है। अगर हम अपना विपदा बताएंगे ना किसी दूसरे को तो उसको इतना डिस्टर्ब होने लगेगा कि मैं ही ऐसा हो गया हूँ, मैं ही गरीब हूँ भैया, मुझे ही दुख है। इसलिए आज के डेट में किसी का कोई नहीं सुनता है भैया, और न ही किसी का कोई है। याद रखिएगा इस बात को। ये दिख नहीं रहा है इसलिए इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। ये फुल स्टॉप।